Hello students, today we are going to start chapter number 5 of Maths 2 coordinate geometry. सेम नेम का चैप्टर आपको लास्ट ईयर 9 में भी था, तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लास्ट ईयर भी देखा था, बट लास्ट ईयर में थोड़ा बेसिक कंसेप्ट था, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स कैसे होते हैं, कौन सा पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, किसी भी लाइन का इक्वेशन हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं, ग्राफ पे हम कैसे दिखा सकते हैं, वो सब हमने लास्ट ईयर देखा था. उसके आगे का पार्ट मतलब डिस्टेंस निकालना, ओके, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूलाज हम इस बार देखने वाले हैं. ओके, तो बिफोर दैट थोड़ा सा हम रिवीजन करने वाले हैं लास्ट ईयर का. ओके, तो लास्ट ईयर में हमने डिस्टेंस फाइंड किया, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द लाइन. तो ये डिस्टेंस हमने कहां फाइंड किया था? इस चैप्टर में नहीं, ये इस चैप्टर में नहीं था, ये चैप्टर नंबर 1 में था, 9-7 में. आप लोगों को ये पढ़ाया गया था ऑन नंबर में, कुछ इस प्रकार से लाइन था. तो यहाँ पे पॉइंट्स और कोऑर्डिनेट्स ऊपर जो होते हैं वो पॉइंट्स, और जो नीचे होते हैं वो उससे क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट. तो इसे कहते हैं पॉइंट्स और ये है उसके कोऑर्डिनेट्स. तो सपोज यहां पर मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर डी का डिस्टेंस निकालना है. ओके, तो हमारे पास कौन सा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? हमारे पास अवेलेबल है आर का कोऑर्डिनेट दैट इज -3 और डी का कोऑर्डिनेट दैट इज +4. राइट हैंड साइड नंबर आर पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स आर नेगेटिव. ओके, सो हियर व्हिच वन इज ग्रेटर? क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. तो माइनस और प्लस में यस यू नो ऑलवेज पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव. ओके, तो यहाँ पे 4 इज ग्रेटर देन -3, तो 4 माइनस स्मॉलर नंबर -3 वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे. तो 4 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 7. क्रॉस चेक करना है तो यहां से स्टार्ट करो, याद करो 1 2 3 4 5 6 7. तो डिस्टेंस बिटवीन आर बी इज 7. बराबर ना? तो इस बार भी हमें डिस्टेंस निकालना है बिटवीन टू पॉइंट्स, लेकिन वो पॉइंट्स नंबर लाइन पे नहीं होंगे, वो होंगे XY प्लेन में. ओके, तो ये XY प्लेन क्या होता है ये भी आपने लास्ट ईयर देखा था, तो उसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं. XY प्लेन ये है XY प्लेन. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है वो होता है X एक्सिस, और वर्टिकल लाइन जो होता है वो होता है Y एक्सिस. ओके, यहाँ पे 0 इंटरसेक्शन पॉइंट को हम 0 कहते हैं. X पे जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, और X पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर्स होते हैं वो होते हैं नेगेटिव. तो यहाँ पे +1 +2 3 4 5 आएगा, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 आएगा. Y एक्सिस पे अपर साइड नंबर्स ऑलवेज पॉजिटिव 1 2 3 4 5, एंड लोअर साइड नंबर्स आर नेगेटिव. तो यह जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5. ओके, अब यहां पर इस XY प्लेन की वजह से जो ये 4 पार्ट हुए हैं, उन 4 पार्ट्स को एक नाम होता है. लास्ट टाइम में पढ़ा था, तो याद आ रहा है? यस, दैट इज क्वाड्रेंट. ये क्वाड्रेंट नंबर 1,
ये क्वाड्रेंट नंबर 2, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 और ये क्वाड्रेंट नंबर 4। अब यहां पे इस क्वाड्रेंट के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं ये भी आपको पता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया, ये ए पॉइंट, ओके। तो इस ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? कोऑर्डिनेट कैसे होता है? हमेशा पहले एक्स होता है और फिर वाई। ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट्स कम फर्स्ट एंड देन वाई कोऑर्डिनेट, ओके। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पहले वाई नहीं लिखना है। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो गलती करते हैं, पहले वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर एक्स लिखते हैं। तो ऐसे लिखोगे तो ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए पहले क्या होता है? एक्स और उसके बाद वाई। तो यहाँ पे ए के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? ए एक्स एक्सिस को कहां पे ज्वाइन हो रहा है? 4 पे। तो एक्स का हो गया 4 और ए पॉइंट वाई एक्सिस को कहां पे ज्वाइन हो रहा है? +1 पे। तो ये ए पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 and 1, ओके। अब यहां पे आते हैं कोऑर्डिनेट नंबर 2 में। तो यहाँ पे पॉइंट है बी। बताइए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले एक्स का आ गया है -2 और वाई का 3। वेरी गुड। उसके बाद यहां पे आइए, ये पॉइंट हो गया सी। सी का बताइए क्या होगा? पहले x और फिर y। पहले x का जाएगा -3 और फिर y का -4। वेरी गुड। और ये तो आप अभी इजीली बता सकते हो। बताइए d का क्या होगा? यस 2 and -2, ओके। तो इससे क्या प्रूव हम कर सकते हैं कि विदाउट एक्स वाई प्लेन भी आप ये बता सकते हो कि कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जाती है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, कहीं भी लो, ये सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस होंगे और वाई के कोऑर्डिनेट भी प्लस होंगे। तो यहाँ पे सारे जो पॉइंट्स है उसके जो साइन है वो क्या होने वाले हैं? प्लस प्लस, एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। यहाँ पर x के सारे पॉइंट जो है वो y माइनस ही होगी। पॉइंट कौन सा भी हो, 1 2 3 4 5, साइन कौन सा होगा? माइनस होगा। और y का साइन कौन सा होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पे माइनस और प्लस, मतलब प्लस प्लस वाला जो साइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। उसके बाद माइनस प्लस वाला जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। उसके बाद यहाँ पे x भी माइनस होगा और y भी माइनस होगा। पॉइंट आप कहीं भी हो जाए, अगर समझो यहाँ पे होगा तो ये क्या होगा? -2 -2, ओके। तो ये साइन कौन से होंगे? माइनस माइनस। और यहां पर ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसमें हमने सब में देखेंगे कि सब में नंबर्स आ रहे हैं। बट अगर 0 होगा तो क्या होगा? कोई भी x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट अगर 0 होगा तो क्या होगा? तो सपोज हम x एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं या y एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं। पहले x एक्सिस पर लेते हैं, जो यहाँ पे एक पॉइंट है E पॉइंट। अब ये E पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे लिखने हैं। E पॉइंट कहां पर है? ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस को कौन से नंबर में आ रहा है? 5। तो मतलब x का तो 5 आ गया, कंफर्म। अब ये पॉइंट y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट होगा? यहाँ पे। तो यहाँ पे y का क्या आ रहा है? 0 भी है, 0 दोनों का भी है, y का भी है और x का भी है। तो ये क्या होगा? 0। सपोज आपने ये पॉइंट ले लिया तो इसका क्या आएगा? x का कितना होगा? 3 और y का क्या होगा? 0। सपोज ये पॉइंट ले लिया तो इसका क्या होगा? x का पहले आएगा -4 और y का क्या आएगा? 0। समझा? तो मतलब कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब इफ
y coordinate is 0, then point lies on which axis? X axis. या उसका आप उल्टा भी कह सकते हो कि any point, or we can say any point which lies on x axis, its y coordinate is 0. अब उसका उल्टा y एक्सिस ले लो, कोई भी पॉइंट हो यहां पे लेते हैं, तो यहाँ पे इस पॉइंट को y, इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो तो 4 है, कंफर्म, राइट? तो x क्या होगा, ये पॉइंट x एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करना है? 0 पे, तो ये क्या होगा? 0 4. ये क्या होगा बताइए? 0 -5. तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है. इफ x coordinate is 0, then point lies on y axis. Yeah, we can say that any point which lies on y axis is x coordinate क्या होगा? 0. समझ में आएगा? तो ये सब हमने 9 में पढ़ा हुआ है. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने 9 में पढ़ा, आपने 9 में पढ़ा था, उसी को हमने इस बार रिवाइज किया है. अब इसके आगे हम देखने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला तो कैसे तैयार होता है. ओके, एक बार देख लीजिए. चलो अभी हम देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, 10th स्टैंडर्ड का, इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला. उसे प्रिपेयर करने के लिए हम वापस एक एक्स्ट्रा प्लेन निकालते हैं. उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. डिस्टेंस फॉर्मूला तो इजी है, बहुत इजी. सपोज दो पॉइंट है तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. बट ये कैसे आया ये आपको मैं अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आता कैसे है. ओके, वो भी जानकारी होनी चाहिए कि फॉर्मूला बनता कैसे, फॉर्म कैसे होता है. ओके, तो सपोज यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. अब यहाँ पे दो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे A पॉइंट और एक है B पॉइंट. अब ये AB निकालना है मुझे, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे A और B का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए. अब दोनों भी पॉइंट x एक्सिस पे है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट जो है उसमें कंफर्म कौन सा 0 होगा? यस, y 0 होगा. इसका भी y क्या होगा? 0 होगा. तो ये x पे है, पहला ही पॉइंट है इसलिए हम एज्यूम करते हैं इसको x1, और ये दूसरा पॉइंट है इसलिए हम एज्यूम करते हैं x2. तो डिस्टेंस बिटवीन AB क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन AB होगा लार्जर माइनस स्मॉलर. ऑलवेज राइट हैंड साइड नंबर्स आर ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स. तो x2 माइनस x1, क्योंकि 0 और 0 माइनस करोगे आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. तो उसको लेने की जरूरत नहीं है. x2 माइनस x1. समझा इतना? कोई डाउट? अब अगर सपोज हमने इस AB को यहाँ पे इस लाइन के साथ ज्वाइन किया, ये लाइन AB को पैरेलल है. ये लाइन जिस दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है वो सपोज PQ है. ओके, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग PQ इज पैरेलल टू AB. अब बताइए मुझे इस PQ का डिस्टेंस क्या होगा? अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा. तो जो AB का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस PQ का होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल. ओके, तो अभी आपने AB का डिस्टेंस निकाला, वही डिस्टेंस इसका होगा, PQ का होगा. तो इफ PQ इज पैरेलल टू AB, then we can say that distance between PQ is equal to distance between AB equals to x2 minus x1. समझ आया? कोई डाउट? अब अगर y एक्सिस की बात करते हैं, ये y एक्सिस है. इफ टू पॉइंट्स लाइज ऑन y एक्सिस, ये है A, तो दूसरा पॉइंट लेते हैं, ये है x नहीं सॉरी L, और यहां पे लेते हैं M. ओके, तो
बताइए मुझे ये पॉइंट्स y एक्सिस पे है, बोथ पॉइंट्स, तो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा? एनी पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस इट्स x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, राइट? तो पहले यहाँ पे 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये y पे है इसलिए इसे हम एज्यूम करते हैं y1 और इसे एज्यूम करते हैं y2। तो बताइए डिस्टेंस बिटवीन L M क्या होगा? लार्जर माइनस स्मॉलर। तो जब आप नीचे से ऊपर जाते हो तो 1 2 3 4 5 मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है और नीचे वाला नंबर छोटा होता है। तो y2 इज ग्रेटर देन y1, तो हमारा आंसर आएगा y2 माइनस y1। ओके, अब हम इसको एक लाइन के साथ, पैरेलल लाइन के साथ ज्वाइन करते हैं। सपोज इसमें हमने ज्वाइन कर दिया इसे, और यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए ए बी। अब मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इज पैरेलल टू दिस लाइन एल एम। तो बताइए ए बी का डिस्टेंस कितना होगा? जितना डिस्टेंस एल एम का होगा। तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस कैसे हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे वी कैन से दैट डिस्टेंस बिटवीन ए बी, that means distance between ln, that means y2 minus y2, right? अब इसी को यूज करके हम वो डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे? सी अब सपोज हमने यहां पे 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट यहां पर है ए पॉइंट और एक पॉइंट यहां पर है बी पॉइंट। ओके, अब मुझे डिस्टेंस निकालना है बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, मतलब ये ए बी। अब ए बी ना ही पैरेलल है एक्स एक्सिस को और ना ही पैरेलल है वाई एक्सिस को। अगर पैरेलल होता तो वो बहुत ही आसानी से वो डिस्टेंस मिल जाता, लेकिन ये लाइन सेगमेंट किसी को भी पैरेलल नहीं है। तो आप क्या करोगे? हम यहाँ पे बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस पे, सेम फ्रॉम ए 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए एक्स पे, वैसे ही हम y पे भी ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर। ओके, अब यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम नाम देते हैं x1 और x2। ये x एक्सिस पे है और ये y पे है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं y1 और y2। ओके, अब मुझे a b का डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ पे a से और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा इस लाइन पे, और इसे हम नाम देंगे C। तो AC परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने इस लाइन पे कर दिया। अब इसके वजह से क्या हुआ? एक BC मिला आपको और एक ये AC मिला, और हमें निकालना है AB। तो ये 3 सेगमेंट ज्वाइन करके ये जो ट्रायंगल बना, इसे आप क्या कहोगे? राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस टू फाइंड AB, right? But for that, first we have to find AC and BC. तो अभी हमने निकाला PQ, जैसे PQ निकाला वैसे यहाँ पे AC निकलेगा, और यहाँ जैसे AB निकाला वैसे यहाँ पे BC निकलेगा। तो मुझे बताइए कि AC का डिस्टेंस क्या होगा? जो डिस्टेंस इन दोनों का होगा, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा? x2 माइनस x1। तो ये भी कितना होगा? x2 माइनस x1, राइट? इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा? y2 माइनस y1। तो BC का भी कितना होगा? y2 माइनस y1। मिल गया, AC मिल गया, BC मिल गया, ट्रायंगल पता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, बस हमारा ये काम हो गया। देखो कैसे, इन ट्रायंगल ACB एंगल C इज इक्वल टू 90, सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं पता है आपको? 90 के सामने वाला साइड। ये तो आप 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री मतलब AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC क्या है? x2 माइनस x1। AC x2 माइनस x1 है, तो इसे ब्रैकेट में डाल के ब्रैकेट का होल स्क्वायर करना है, क्योंकि AC का वैल्यू x2 नहीं है, AC का वैल्यू x1 नहीं है, AC का वैल्यू x2 माइनस x1 है, मतलब ये साथ में है। अब AC का स्क्वायर करना है तो इसका भी साथ में स्क्वायर होगा, अकेले का नहीं होगा। ओके, तो ब्रैकेट कंपलसरी वहां पे चाहिए, प्लस BC क्या है? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर।
अब ये स्क्वायर है और बीच में प्लस है, तो इसको और कुछ कर नहीं सकते। अब जहां पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका वैल्यू पता होगा, 7, 8, 5, 6 वैल्यूज पता होंगे। तो अगर माइनस करके उसका स्क्वायर करके फिर ऐड करके फिर स्क्वायर रूट लेना है। ये जब प्रॉब्लम आएगा तो हम पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल क्या होगा, इसका आंसर निकालना है तो इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। तो आप क्या करोगे, ये स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेगा तो क्या होगा, AB इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद बहुत सारे बच्चे यही करते कि यार यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ भी 2 कैंसिल खत्म। ये होगा, लेकिन कब होगा, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तब आप ये 2 और 2 कैंसिल करके ये आप नीचे लिख सकते हो। लेकिन जब प्लस या माइनस, बीच में प्लस या माइनस होगा तो ये बाइनोमियल हो गया। बाइनोमियल का डायरेक्टली स्क्वायर रूट नहीं आता, इसीलिए उसको हम अंडर रूट लिखेंगे। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी हमने अभी लिखा था। तो ये कैसे आया, ये यहां से आया, इसका बेस ये हमने पढ़ाया। ओके, तो इससे आपको ये परफेक्ट आइडिया मिल गया कि डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर्म कैसे होता है। किसी को अगर एक्सप्लेन करना है आपको तो आप इस प्रकार से एक्सप्लेन करोगे तो उसको भी मजा आए। तो ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला AB। अब AB के लिए जो पॉइंट A होगा वो A क्या होगा, अब बताइए मुझे, यहाँ पे A कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बराबर बोलो, x1 x के लिए और y1 y के लिए। तो A क्या होगा, x1 और y1, और B के लिए क्या होगा, A B, बताइए, x2 और y2, सिंपल है ना। तो B का क्या होगा, x2 और y2। अगर ये 2 पॉइंट है हमारे पास तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये रहा, इन स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो प्रॉब्लम कैसे आएंगे, ऐसे ही होंगे, या फिर नंबर्स होंगे कभी। ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें आते हैं सिंबल्स, साइंस प्लस और माइनस के। -7 -5 कितना आंसर आता है ये आपको पता होना चाहिए। -7 + 5 का आंसर कितना आता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो यहाँ पे जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर इसके आंसर रॉन्ग हो गए तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो इसके रूल्स है ये आपको पता होना चाहिए, पता है ना। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और साइन बिगर नंबर का आता है। माइनस प्लस माइनस, 7 में से 5 गया, 2 बचा, और बिगर नंबर का साइन मतलब कौन सा, माइनस। माइनस करते हैं प्लस, 7 + 5 12, और सेम साइन, बस साइन सेम ही है, मतलब माइनस माइनस है तो माइनस ही आएगा, प्लस प्लस है तो प्लस ही होगा, तो आंसर क्या आएगा, -2। तो ये आना चाहिए। ये अगर आ गया तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इजी है, जिसके ऊपर हमारा पूरा एक्सरसाइज नंबर 5.1 डिपेंड है। समझ में आया? तो अभी हम 5.1 स्टार्ट करने वाले हैं।